बिहार में महागठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है। अभी लालू यादव से मिल रहे हैं अशोक गहलोत। कल सभी भ्रम दूर हो जाएंगे, अशोक गहलोत की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर रार बना हुआ है और ऐसी भी खबरें सामने आई कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कि कई सीटों में कम से कम 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात तक कही जा रही थी और अब अशोक गहलोत पहुंचे हैं बिहार। तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, 1 घंटे तक बैठक चली है। लालू प्रसाद यादव से भी अब मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत और इस बात का दावा हो रहा है कि कल तक सभी जो स्थिति है, भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। एक ही बात है भाई, अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग की तकरार के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहयोगी पार्टियों के प्रचार के लिए निर्देश जारी किया है। यूपी कांग्रेस संगठन के नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो यूपी से सटे जिलों में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इन जिलों में महाराजगंज के नेता पश्चिमी चंपारण, कुशीनगर कांग्रेस के नेता गोपालगंज में प्रचार करेंगे, गोरखपुर कांग्रेस संगठन के नेता पूर्वी चंपारण में प्रचार करेंगे। यानी एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि कौन सा नेता बिहार में कहां पर चुनाव प्रचार करेगा। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये तो बड़ी तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की। यूपी के नेताओं का भी उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा बिहार के अंदर जहां वो प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से सीट बंटवारे के बाद रिश्तों में बर्फ जम गई थी, उसको पिघलाने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू की है और अपने उत्तर प्रदेश के संगठन जो हैं राज्य और जिलेवार, उनको सटे हुए जो इलाके हैं बिहार के, वहां हर जिले को एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है और साफ साफ कहा गया है निर्देश में राहुल और खड़गे के द्वारा कि वो वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशियों का प्रचार करें। ये शुरुआत की है, जिसका अगला कदम ये है कि अब अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं और कल एक बहुत दिनों से जो बर्फ जमी हुई थी उसको पिघलाने के लिए और तमाम चीजों को सामने रखने के लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के नेताओं की होने जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि सभी दल ये मानेंगे कि हमसे कुछ खामियां रह गई हैं जिसके चलते समन्वय नहीं हो पाया सीट बंटवारे में, लेकिन भविष्य में सब कुछ ठीक रहेगा और आने वाले वक्त में कैसे तेजस्वी यादव को चेहरा बनाना है, इस पर भी कल फैसला संभव है और साथ ही साथ भविष्य का जो ज्वाइंट कैंपेन का प्लान है वो भी सामने रखा जाएगा। यानी कि बहुत कुछ जो बिगड़ा है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में, उसको सुधारने का, उसको पटरी पर लाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, सहयोगियों का प्रचार भी करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता और महागठबंधन में जो फूट की खबर सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि एकमत नहीं है तमाम दल महागठबंधन में शामिल, तो अब कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है और महागठबंधन के तमाम नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव के वादे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में,
और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नामांकन के बाद पहली बार महुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव नामांकन के बाद पहली बार वैशाली पहुंचे। उन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। तेज प्रताप यादव ने लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। लोगों से जनसंपर्क करते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट पर तेज प्रताप ने कहा कि यह महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी अलग है और हम इस पर पूरे आश्वस्त हैं और पूरे विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि इस बार लगता है कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज मिलकर आएगा महुआ में। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो महागठबंधन के उम्मीदवार है, फिर बच्चा राय का नॉमिनेशन और उसमें संजय सिंह है, इसमें कैसे जो पार्टी? देखिए हम अपना प्रचार कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। हमको अपना जनता के लिए करना है, वो करे ना करे वो अलग बात। तो महागठबंधन में देखा जा रहा है कि कई जगह फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है आपस में ही। तो महागठबंधन का मामला है, उस पर हमको क्या, हमारा पार्टी अलग है। तेज प्रताप यादव ने छठ पर लोगों को बिहार आने में हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के लिए उचित इंतजाम करना चाहिए। मुजफ्फरपुर की रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार की ओर से एनडीए प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहनाने की घटना की जमकर चर्चा हुई। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए। आप देखिए हुआ क्या था। दरअसल इस रैली में सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के आखिर में रमा निषाद को अपने पास बुलाया। रमा निषाद जैसे ही उनके पास पहुंची, उन्होंने एक माला लेकर कैंडिडेट रमा निषाद को पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। पीछे खड़े सांसद संजय झा ने रमा निषाद के गले में माला डालने से पहले माला को पकड़ लिया। फिर नीतीश कुमार ने रमा निषाद के हाथों से माला लेकर उन्हें इस माला को पहना दिया। इस दौरान संजय झा के रोके जाने से सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने माइक पर आकर कहा कि ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते? आप करिए, लाइए वो हाथ का रहे, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब सब। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़कर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। इस चुनाव में आरजेडी लगातार सीएम की सेहत को मुद्दा बना रही है और नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रही है। और दरभंगा के जाले विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार पर घड़ी बांटने का आरोप लगा है। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी। आप लोग हमारे ये स्कॉर्पियो बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के नाम से अलॉट की गई है। इस गाड़ी में प्रचार सामग्री के साथ बीजेपी चिन्ह वाली घड़ियां भी मिली हैं। स्थानीय लोगों ने जब इस गाड़ी को रोका तो इसमें ये सामान मिला। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए घड़ियां बांटी जा रही हैं। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में हर एक गाँव में पहुँचाया गया है और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप है। ये देखिए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जीवेश मिश्रा ने कहा कि ये सब प्रचार सामग्री है जिसे कानूनी रूप से खरीदा गया है। विपक्ष बेवजह झूठा आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी का परमिशन लिया हुआ है चुनाव आयोग से और उस गाड़ी में जो प्रचार सामग्री थी, प्रचार सामग्री हमको अपने पैसे से अपने जो चुनाव आयोग के खर्चे में बिल लिया हुआ प्रचार सामग्री है। प्रचार सामग्री बांटने का भी अधिकार है।